एक संबंध भगवान से बना लो, वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। शिव महापुराण में शिव भक्त के लिए 4 गुण बताए गए। शिव जी के भक्त के लिए 4 गुण कहे गए। पहले नंबर का गुण है संयम, दूसरे नंबर का गुण है सदाचार, तीसरे नंबर का गुण है स्नेह और चौथे नंबर का गुण है सेवा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी को जब महाकाल वन में भ्रमण करा रहे थे, महाकाल वन में जब घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान महाकाल राजा ने स्वयं भगवान शिव ने मां अम्बा जगदम्बा पार्वती जी को महाकाल वन में कहा था, पार्वती, शिव भक्त का सबसे बड़ा गुण होता है उसके भीतर का संयम। और जिसने अपनी जिंदगी में संयम को धारण कर लिया, जिसने अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया, फिर वो जीव कभी भटकता नहीं। ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, फिर भी वो अपने संयम को धारण करे, कुछ ना बोले, कुछ ना कहे, इंतजार करे। बच्चा जब छोटा रहता है ना, उसका कहीं झगड़ा हो जाता है, और छोटे से बच्चे का, छोटे से बेटे का, छोटे से बेटी का जब झगड़ा होता है, और जब उसका झगड़ा हो जाता है, तो वो झगड़े में रोता रोता जब घर जाता है, तब उसकी मम्मी उसके पापा कहते हैं, चल मैं चलता हूं, देखो जरा तेरे को किसने मारा, चल मैं चलता हूं। किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है जिसने तुझको मारा, चल मेरे साथ। मम्मी पापा तुरंत तैयार हुए, भाई भाऊ तैयार हुए और चल तुरंत। अब उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरे बेटे की गलती है कि सामने वाले की गलती है, मेरे बच्चे की गलती है कि सामने वाले की गलती है, उसने ये नहीं देखा। उसने तो कहा, चल तुझे तकलीफ है ना, तेरा झगड़ा हुआ है ना, चल मेरे साथ। जो भगवान शिव की साधना में डूबा रहता है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है संयम की, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है संयम। और जिसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया, फिर उसको भटकना नहीं। थोड़ा संयम, सबसे ज्यादा संयम किस चीज को चाहिए? कहा 3 इंद्रिय ऐसी हैं जिनको संयम की जरूरत पड़ती है। बाकी की इंद्रियों को तो अपनी जगह पर है, पर 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिनको संयम की जरूरत है। पहले नंबर पर जिह्वा को संयम की जरूरत है, दूसरे नंबर पर अपने नेत्र को संयम की जरूरत है, और तीसरे नंबर पर है अपनी श्रवण शक्ति, अपने कान, श्रवण, इसको संयम की जरूरत है। 3, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। 11 इंद्रियों में से केवल 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिनको संयम की बहुत जरूरत है। ये 3 इंद्रियों पर जिसने संयम कर लिया, इन 3 इंद्रियों पर जिसने संयम को धारण कर लिया, समझ लो उसने सब कुछ कर लिया। पहला है अपनी वाणी पर संयम, अपनी जिह्वा पर संयम। सबसे पहला, 3 इंद्रियों में से सबसे पहला संयम है हमारी जिह्वा का संयम, हमारी वाणी का संयम। और इस वाणी के संयम पर ही सब कुछ है। आज के जमाने में सास बुरी नहीं है, आज के जमाने में बहू भी बुरी नहीं है, ना सास बुरी है
ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना पति बुरा है, ना पत्नी बुरी है, ना देवर, ना जेठानी, ना जेठ, ना ननन, ना नंदोई, कोई बुरा नहीं है। सबसे ज्यादा बुरी है आपकी जिह्वा, आपकी वाणी। एक नगर सेठ रहता था अच्छा, पर उसकी वाणी ठीक नहीं थी, बोलता हर कुछ था। एक दिन राजा ने उसको बुलाया और राजा ने कहा अपने नगर का सेठ है, अपना फर्ज बनता है कि इसको अपना महल दिखाया जाए। राजा ने नगर सेठ को बुलाया, महल दिखाया। सेठ जी से पूछा, बताओ सेठ जी महल कैसा बना? सेठ जी ने कहा, महाराज महल तो अच्छा बना, पर इसका दरवाजा बड़ा छोटा। तो राजा ने कहा, दरवाजे से होना जाना क्या? सेठ जी बोले, महाराज दरवाजा छोटा है, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को गुस्सा आ गया और राजा को क्रोध आया और राजा ने कहा, इसको बंद करो, अंदर जेल में ले जाओ, इसको ले जाओ, अंदर बंद करा जाए। राजा ने उसको कारागार में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा, महाराज मेरा पति यहां आया था। राजा ने कहा, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसमें अकल नहीं है, हर कुछ बोलता है। तेरा पति ने महल देखा और महल देखकर कहा कि महाराज दरवाजा छोटा है, जब राजा मरेगा तो इसकी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना? अर्थी कैसे निकलेगी? पत्नी बोली, उसमें तो अकल नहीं है महाराज, उसको क्या करना कि अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब तो राजा को और गुस्सा आ गया। राजा ने उसकी पत्नी को भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटे ने कहा, महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा ने कहा, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं और ना ही तेरी माँ को बोलने के लक्षण। तेरे पिताजी ने कहा, जब महाराज मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? और तुम्हारी माँ कहती है कि काट काट के निकाल देंगे। इतने में राजा का लड़का बोला, महाराज मेरे माँ बाप को बोलना नहीं आता, उनको क्या करना? अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को अंदर ही जला देंगे। बस इतना कहा और राजा ने तीनों को छोड़ दिया। तीनों को छोड़ दिया। राजा को समझ में आ गया कि इंसान कितने भी उच्च पद पर बैठ जाए, पर उसकी वाणी अगर ठीक नहीं है तो वो निम्न पद का ही कहलाता है, वो उच्च पद का कभी नहीं कहलाता, वो निम्न पद का ही। सबसे ज्यादा जरूरी है वाणी की संयम। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे वाणी की संयम। 3 इंद्रियां ऐसी बताई गई है, जिन्होंने अपनी 3 इंद्रियों पर संयम करा, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर संयम कर लिया। पहले नंबर पर है अपनी जिह्वा, दूसरे नंबर पर है अपने नेत्र और तीसरे नंबर पर है अपनी श्रवण शक्ति। पहले नंबर पर है अपने जिह्वा। अपनी वाणी पर संयम करना चालू करो। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना सास बुरी है, ना कोई बुरी ये वाणी है जो मुख से निकलती है, अपशब्द करती है, ताना देती है, आड़ा टेढ़ा करती है। केवल एक ये वाणी ऐसी है जो शब्द का तोल मोल कर जवाब नहीं देती। ये बात कितना प्रेम है। कितने लोग तुमसे जुड़े हैं फेसबुक पर, वो मायना नहीं रखता। मोबाइल पे कितना भी काम कर लो, कितना भी, चलो जाने दो। एक अच्छी बात समझो अपने जीवन में। तुम्हारे इंस्टाग्राम पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे यूट्यूब पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे ट्विटर पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे यूट्यूब पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं, और तुम उनको देखकर खुश होते हो।
पर असलियत क्या है? हजारों लोग तुम्हारे मोबाइल पर जुड़े हुए हैं तुम्हारे मित्र बनकर, पर सही मायने में कहना, क्या तुम जितने लोग घर में रह रहे हैं उनसे दिल से जुड़े हो? अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, अपने भैया से, अपने मासी से, मासा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, किसी से? व्हाट्सएप पर बैठकर मैसेज में बात करने का आपके पास समय होता है दूसरों से, इंस्टाग्राम पर बात करने का समय होता है दूसरों से, फेसबुक पर बात करने का समय होता है दूसरों से, यूट्यूब पर जवाब देने का समय होता है दूसरों से, पर घर में 5 लोग निवास करते हैं, 4 लोग रहते हैं और एक दूसरे से बात करने की फुर्सत आज के व्यक्ति को नहीं होती। इससे बड़ा नकली व्यक्ति और कहां होगा? इससे बड़ा नकली व्यक्ति कहां होगा? घर में प्रवेश करो, रात्रि का विश्राम करो, पत्नी और पति दोनों मोबाइल को उठाकर थोड़ा कोने में रख दो। बच्चों से बात करो तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। बच्चे अपने माँ बाप से बात करें तो अपना मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। जिस माँ बाप ने तुमको जन्म देने के लिए 9 महीना माँ ने गर्भ में रखा, उसको तुम 9 मिनट नहीं देते। जिस पिता ने कमा कमा कर अपनी पूरी जिंदगी का धन तुमको दे दिया, उसको तुम 2 मिनट नहीं दे पाते। और केवल एक मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, केवल इन डे पर तुम विश कर दो और फोटो लगा दो और सोचो कि मैं मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता हूं। पक्के झूठेले, दूसरों को बेवकूफ बनाते हो। फोटो लगाकर दूसरों को बस आकर्षित करते हो कि मैं मेरी मम्मा को बहुत प्रेम करता हूं। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंख में आंसू ना होगा। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंखों में आंसू ना हो। पापा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरे पिता के नेत्र में जल ना हो। इंस्टाग्राम पर कितने तुमसे जुड़े हैं वो मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है? जिस दिन तुम्हारी दुख की घड़ी है, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तकलीफ में आ गए, हॉस्पिटल में पड़े हो, केवल एक दिन देखने के लिए गए, बाकी के दिन जिसको तुमने टाइम नहीं दिया, जिसको तुमने समय नहीं दिया, दूसरों से बात करने का तुम्हें फोन पर समय था, और घर में जो धर्म पत्नी थी, पति था, बच्चे थे, उनके पास में समय नहीं दिया, और आखिरी में सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में रात दिन वही धर्म पत्नी बैठी रही जिसको तुमने 1 मिनट का समय नहीं दिया। 1 मिनट का समय नहीं दिया। उठा रही है, बिठा रही है, भोजन करा रही है, कपड़े धो रही है, स्नान करा रही है, शरीर नहीं काम कर रहा तुम्हारा तो भी वो तुम्हारी सेवा कर रही है। एक दिन तुम मीठे वाणी से उससे नहीं बोले, एक दिन तुम प्रेम की वाणी से उससे नहीं बोले, फिर भी उसने अपना पूरा समय तुम्हारे को दिया, पूरा समय। हो सकता है हमारी बात का कई लोगों को बुरा लग जाए, पर ईमानदारी से एक बात कह दें। हो दूधनाल वालों, पाटिल साहब बोल दें, हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, पर कह देते हैं, पत्नी से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। दुख आया है, कोई नहीं आएगा। 4 दिन आएंगे, 5 दिन आएंगे, 6 दिन आएंगे। तुम तो 2 महीने से हॉस्पिटल में पड़े हो, घर में बीमार पड़े हो, कोई तुम्हारा दोस्त आकर तुमको ले जाकर बाथरूम में बिठाएगा, कोई तुम्हारे कपड़े धोएगा, कोई तुम्हारे काम करेगा, कोई तुमको चम्मच से रोटी खिलाएगा। रोटी चम्मच से भी नहीं खा पाओगे तो मिक्सर में पीस पीस कर पानी बनाकर नली से पिलाएगा। करने वाला केवल एक ही बेस्ट फ्रेंड रहेगा, वो तुम्हारी धर्म पत्नी रहेगी, तुम्हारा पति रहेगा। उस पति को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, धर्म पत्नी को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उसको अपना स्नेह, उसको अपना प्रेम। ये बाकी के सब तो अपनी अपनी जगह पर, बाकी के सब अपनी जगह पर। भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है। आज भी शिव जी को भस्म चढ़ाता है, आज भी, और शिव प्रसन्न होते हैं उस भस्म से। शिव जी की प्रसन्नता होती है केवल भस्म से।
शिव जी की प्रसन्नता होती है केवल भस्म। क्यों? सती के शरीर की वो राख, माता सती के शरीर की वो भस्म, माता सती के शरीर की वो राख आज भी शिव को प्रियता प्रदान करती है, शिव को आनंद प्रदान करती है। आज एक परमात्मा से जोड़ो, संयमित रहकर। 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिन पर तुम्हारा संयम बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर है तुम्हारी वाणी का संयम। अपनी जिह्वा पर जितना हम कहें, कथा में फिर कहें, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है ना बेटा बुरा है, ना ननन बुरी है ना नंदोई बुरा है, ना देवर बुरा है ना देवरानी बुरी है, ना जेठ बुरा है ना जेठानी बुरी है। परिवार का कोई सदस्य बुरा नहीं है, केवल अगर बुरा है तो केवल हमारी वाणी ही कहीं ना कहीं बुरी है। कहीं ना कहीं हमारी वाणी हमें बुरी। कभी कभी अहमता की वाणी में बोलने में आ जाता है, अहंकार के शब्द बोलने में आ जाते हैं और वो अहंकार हमको डुबो लेता है। तो हम इन 3 इंद्रियों में पहली इंद्री है वाणी, दूसरी इंद्री है नेत्र। नेत्र रूपी इंद्री, नेत्र रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है तुरंत भटकती है, और ये नेत्र रूपी इंद्री जैसे ही भटकी वैसे ही ये मन भटकना प्रारंभ। रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है जो अच्छाई कम देखती है और बुराई ज्यादा देखती है। मोबाइल पकड़ो, खोलो, और मोबाइल खोलते से ही किसी के बारे में अगर अच्छा आ रहा होगा तो तुम पढ़ोगे नहीं, और उसके बारे में अगर बुरा लिखा होगा तो तुम अच्छे से पढ़ोगे। अरे ओहो, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ोगे। किसी के लिए अच्छा आया होगा, तुम उस फोटो को, उस वीडियो को किसी को नहीं भेजोगे, पर जैसे ही किसी के लिए बुरा वीडियो आ गया, किसी के लिए बुरा लिखा हुआ आ गया, किसी के लिए गलत लिखा हुआ आ गया, तुम तुरंत उसे फॉरवर्ड करना प्रारंभ कर दो। नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र, नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र। ये नेत्र रूपी जो इंद्री है ये मन को भी डोला देती है। मन, नेत्र रूपी। चलो जाने दो, प्रैक्टिकल करिए। सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? अरे बोलो तो जम के। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, घूमने जाते हो, व्यापार पर जाते हो, दुकान जाते हो, नौकरी पर जाते हो, कहीं सब्जी लेने जाते हो, फल के मार्केट में जाते हो, कहीं ना कहीं तो जाते होगे। जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते पर 2 दिन पहले कोई कुत्ता मर गया, तुमने मरा हुआ कुत्ता देख भी लिया, कुत्ता मरा हुआ कोई उठा के ले भी गया, और मरे हुए कुत्ते को ले जाकर कहीं कचरे में किसी ने डाल दिया। पर यह नेत्र ऐसी इंद्री है, सब्जी लेने जा रही है, फल लेने जा रही है, पर उसने सोचा है कि यहाँ पर मरा हुआ कुत्ता था, नहीं देखूंगी, फिर भी वो निगाह चलते चलते उस पर चली ही जाती। ये निगाह, ये दृष्टि, ये नेत्र अच्छा नहीं। शिव महापुराण की कथा में कहा गया कि इस वाणी को भी शिव में लगा दो, इस नेत्र को भी शिव में लगा दो। और तीसरे नंबर की इंद्री है ये श्रवण, ये कान, ये सबसे भारी इंद्री है। कथा में इसका मन ही नहीं लगता इन कानों का, और अगर कहीं का बुराई करने बैठ जाए, चुगली करने बैठ जाए, निंदा करने बैठ जाए, तो ये श्रवण इतने काम करते हैं, और पूरा हुंकारे के साथ। अच्छा ऐसा बोल रही थी? हाँ। कौन? वो। हाँ, पूरे हुंकारे के साथ ये कान अपना काम। गुलबर्गा, हम बहुत पहले एक बार गुलबर्गा आए थे, बहुत पहले, और गुलबर्गा में कथा करने आए थे, तो वो अग्रसेन भवन में कथा थी वहाँ। तो भवन था छोटा, लोग हो गए ज्यादा, और एक माताजी ब्लैक कलर का चश्मा लगा के आती थी। पूरे
भवन में कहीं पांव रखने की जगह नहीं थी, बाहर अंदर सब, पर उसके पास में जगह ही जगह थी, उसके पास कोई नहीं बैठते, और वो ब्लैक कलर का चश्मा लगा के आती थी और बैठ जाती थी, और कथा में वो बैठती थी हमेशा एक खंबे से टिक के, उसका स्थान पक्का था और उसके पास कोई नहीं बैठता था। तो हमने एक दो लोगों से कहा कि तुम्हारे पास वहां जगह नहीं है तो वहां बैठ जाओ। अरे महाराज जी घुर्राटे भरती है, खूब सोती है। शिव शिव। पहले नंबर पर सरोता, दूसरे नंबर पर सोता। कई लोग हैं जिनको कथा में नींद आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे सीहोर वाला बाबा लोरी सुना रहा है।